स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो भी है, हमने अब तक जो पढ़ा है कि लेवी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपने उसको नहीं पढ़ा, तो एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ें, तब जाके आप आगे इस वीडियो पे आएँ, ठीक है ना। तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है। तो देखो कैसे, सबसे पहले जो लेवी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, लेवी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। लेवी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा होता है जो मॉलिक्यूल होता है लेवी स्ट्रक्चर के अंदर, वो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो एक्सप्लेन नहीं की गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे मान लिया आपकी O3 हमने ले लेते हैं, O3, ठीक है। O3 अगर हम इसकी लेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेवी स्ट्रक्चर से थ्योरी को समझेंगे तो आपको पता है कि लेवी स्ट्रक्चर हमारी बनेगी, वही तरीका हमारा रहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लेवी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। तो हमारे कितने आए थे, 3 × 6 18, ठीक है। और हमारे टोटल ऑक्टेटिंग कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे कितने थे, 3 × 8, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो कितना 24। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, सेड्स हमारे सेड जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो कितने आते थे, 6। दोनों को माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे 6 आ जाएंगे। तो हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, हमारी जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या है, देखो O की हमने जब स्ट्रक्चर बनाई थी तो हमारी स्ट्रक्चर ये बनी थी O, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को एडजस्ट कर देंगे, ये हमारे 6 तो पेयर हो गए, 2 2 4 2 6। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आया था, एक लोन पेयर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर्स, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। तो आपका ऐसे कैसे बना, हमने तो जो पढ़ा था वो क्या है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर्स। लोन पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोन पेयर। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो सेल इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल देते हैं और वैसे भी बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, अपने ध्यान रखना है। तो अभी हमें जो इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं आज, कौन सी था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के अंदर देखिए इसने क्या क्या बताया था। देखो हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर हमने वैसे बना रखी है, लेकिन एक्चुअल में अगर लेवी स्ट्रक्चर देखें तो लेवी स्ट्रक्चर हमारी ऐसी सीधी बनेगी, हमें थोड़ा पता है कि ऐसे वी टाइप में बनेगी। तो हमने जैसे लेवी स्ट्रक्चर हम बनाते थे तो इसका मतलब हमें ऐसे बनेगी वो, ठीक है। तो लेवी स्ट्रक्चर की लिमिटेशन भी यही थी कि उसने ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की शेप स्ट्रक्चर कैसे होती है, शेप और ज्योमेट्री हम कैसे बना सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन थी लेविस की, ठीक है ना। तो लेविस से हमें ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं भी बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर के होते हैं, उसके बाद शेप कैसे बनती है वो हम इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे पहला जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब जो टोटल बॉन्ड पेयर है, मतलब उसने बोला है जो सीधा डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर पे। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, ये दोनों का, इसको आगे भी सीखेंगे हम टोटल एक्चुअल में कैसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर, क्योंकि इस तरीके से हम निकाल लेंगे, लेवी स्ट्रक्चर से निकालेंगे, काफी लेंथी पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम शॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के फिर उसकी शेप। तो आपने सबसे पहला पॉइंट है किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर पे। सेकंड, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल वन अनदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना, इनको रिपल्सन हो जाता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे ये लोन पेयर हैं और आपके बॉन्ड पेयर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस टाइप में रिपेल करते हैं ताकि, क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि इनके पास भी नेगेटिव चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है चाहे वो लोन पेयर का है, जो बॉन्ड पेयर का, वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि उनका
जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, दीज पेयर, ये पेयर एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं, टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस, जो इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह की आपका क्या करेंगे, अपने आप को रिपेल करेंगे स्पेस के अंदर, ताकि जो रिपल्सन मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम डिस्टेंस हो उनके बीच में, ठीक है। तो जैसे मान लिया अब ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एंगल जो है बिल्कुल नज़दीक है, हम इसको ऐसे एडजस्ट कर दें। अगर हम आइडिया लगाएं इसके अंदर, अगर आप ये लेवी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, लेवी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा क्या है, यहाँ पे कितना है, इनके बीच में तो एंगल 180 है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे तो रिपल्सन आपका कम है, लेकिन जो ये लोन पेयर हैं ये काफ़ी नज़दीक है बॉन्ड पेयर के, तो लगभग कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे हाई रिपल्सन है, क्या है यहाँ पे हाई रिपल्सन, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, हाई रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। जो रिपेल करेंगे तो ये क्या होगा, पहले ऐसे था तो रिपल्सन के कारण ये आपका फोल्ड हो जाएगा, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका कम है, तो एंगल कम होने के कारण ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, हाई रिपेल करेगा, और ये बॉन्ड सीधे ना होकर नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसे आ जाएगी, तो यहाँ पे आके रुक जाएगी वो, यहाँ पे आने के बाद आपका क्या होगा, ये इस टाइप की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो आपको कैसे दिखाई दे रही है, वी शेप में। तो अगर यहाँ पे है, यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर हाई रिपल्सन है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को हाई रिपेल कर रहे हैं, और आपको पता है रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करता है, वो अपने बॉन्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, और बॉन्ड पेयर वहाँ जाके रुकते हैं जहाँ पे उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, रिपल्सन मिनिमम होगा। तो इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम रिपल्स, मैक्सिमम आपकी जो मिनिमम आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन्स, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा यहाँ पे आने के बाद, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके दिमाग में बचपन से पढ़ते आ रहे कि शेप क्या होता है, शेप हमें पता तो है, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, लेकिन एग्जिस्ट कैसे करता है, वो कैसे घूमता है एनवायरनमेंट के, कैसे वाटर में, आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस है, O2 आपकी O3 है, वो प्रेजेंट तो होती है, लेकिन कैसे होती है। तो आज तक हम पढ़ते आ रहे ओजोन, हम तो सीधा बनाएंगे, लेकिन अब हमें यहाँ से समझ में आएगा कि ओजोन है वो आपकी इस शेप में होती है एक्चुअल में, ये आपकी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है। उन्हीं एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जेक्ट की हम उनको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे बनी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड पार्ट था दिस पेयर रिपल्शन, एक दूसरे को क्या करेंगे, इस पोजीशन में, एक दूसरे को इस पोजीशन में हमें मिलते हैं जहां पे मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। जैसे मान ली मल्टीपल बॉन्ड है, देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपका यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है ना, अभी हमें पता चल गया इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप, वो आगे भी हम पढ़ेंगे कैसे होगी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर्स, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे सिंगल बॉन्ड है वैसे डबल बॉन्ड। लेकिन रिपल्सन की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड में मोर रिपल्सन होता है सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे अगर मान लो इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो मल्टीपल बॉन्ड है वैसे तो अगर हम स्ट्रक्चर काउंट करते टाइम तो हम उनको सिंगल बॉन्ड लेके चलेंगे, लेकिन रिपल्सन की बात करें, कोई बोले भी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो आपका जो रिपल्सन होता है सबसे ज़्यादा जो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड में सबसे कम है, और सिंगल बॉन्ड में मतलब सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम आपका किस में होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑर्डर क्या होगा, रिपल्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपल्सन्स, अकॉर्डिंग टू रिपल्सन। अगर हम रिपल्सन के हिसाब से देखें, रिपल्सन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, अगर लोन पेयर
तो सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर कोई नज़दीक है लोन पेयर तो उनमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम देखें लोन पेयर, उसके बाद हमारा आता लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉन्ड पेयर्स, तो उसके बाद हमारा ये सीरीज आता है और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो हम लेंगे जहाँ पे लोन पेयर होगा, मॉलिक्यूल लोन पेयर में होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा। जैसे हमने वाटर का केस ले लिया, वाटर का केस ले लेंगे, जैसे मान लिया ये आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो वाटर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 1 2, 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 और 4। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अभी हम सीखेंगे कैसे निकाले जाते हैं, अभी सिर्फ आप समझ लो इसको, फिर हम सिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे क्या होंगे 2 बॉन्ड पेयर हैं हमारे और प्लस में 2 लोन पेयर हैं, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे क्या है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो गए 4 हो गए। लेकिन अगर मीथेन की बात करें, मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन के अंदर भी हमारे टोटल जो मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगी, वैसे तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगी टेट्राहेड्रल जो एंगल होती है 109.28 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 104 डिग्री तक आ जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया, इनको रिपेल किया रिपल्सन के कारण। वैसे तो अगर मान लिया सभी सेम मॉलिक्यूल होते तो एग्जैक्ट में जो हम ऑब्जर्व करते हैं तो 109 डिग्री जो एंगल होता है डिफरेंट बॉन्ड के बीच में 109.28, लेकिन लोन पेयर आने के कारण तो लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा, वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे और रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, उनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इसके अंदर। और आपने ये भी ध्यान रखना है एक एटम के सराउंडिंग में सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। इसके जो से मान लिया मीथेन, हम मीथेन का केस ले रहे हैं, मीथेन के अंदर अगर हम देखें, दूसरा हमारा किसके अंदर अगर हम वाटर के अंदर अगर हम देखें, वाटर में, ठीक है ना, तो वाटर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये डिस्टोर्टेड है, इसकी ज्योमेट्री जो है इरेगुलर हो जाएगी, डिस्टोर्टेड बोल सकते हैं इरेगुलर्स, ठीक है ना, इरेगुलर्स, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी इरेगुलर और यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी रेगुलर्स। तो आपने ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर कैसे हम, अभी तक हमने सीखा कि जो भी ज्योमेट्री हम बनाते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कैसे निकलेंगे हम ध्यान दे लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर Z को सपोज कर लेते हैं और Z निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आपने किसी भी मॉलिक्यूल का Z निकालना तो आप क्या लोगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस में अगर नेगेटिव चार्ज है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव चार्ज और प्लस में सराउंडिंग एटम, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स ऑफ सेंट्रल एटम्स, ठीक है। एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम पता है, और डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 2 से, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कोई भी मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, अपोजिट है, नेगेटिव है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। मोनोवैलेंट एटम लेंगे, सराउंडिंग एटम्स कितने उसको हम सम कर देंगे, निकाल लेंगे। जैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना मीथेन का, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है अमोनिया का, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है वाटर का, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जो एटम कम है वो सेंट्रल का ही काम करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे जो एटम कम है तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसके लिए Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर भी लोन पेयर भी बता देंगे कैसे निकालते हो। Z की वैल्यू के सराउंडिंग में जो आपके ये एटम है कार्बन का 4 होता है, प्लस में कोई चार्ज है नहीं, नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो प्लस में सराउंडिंग एटम है 4 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे, हमारे Z की वैल्यू क्या होगी 4, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे क्या हो जाएंगे 4। तो हम इसको क्या रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने तो हम कैसे निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलेंगे,
उसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। चार्ज कोई है नहीं तो सराउंडिंग एटम क्या हो जाएंगे 3, तो सराउंडिंग एटम हमारे 3 हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाएंगे 4। दिस वाटर में ऑक्सीजन की, क्योंकि वाटर कम है तो सेंटर में वाटर लेंगे, वैसे तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम होती है उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ज़्यादा एटम होंगे, अगर ज़्यादा एटम है तो ज़्यादा, जिसमें जो कम एटम होंगे वो सेंटर में होंगे, जो ज़्यादा होंगे वो सराउंडिंग में होंगे, यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आपका वाटर है, वाटर की वाटर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे सीधे, आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस में सराउंडिंग एटम 2 है, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें लोन पेयर कैसे निकाल लेंगे, लोन पेयर्स, ठीक है। लोन पेयर निकालने का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस में सराउंडिंग एटम्स, जो आपका सराउंडिंग एटम है उसमें उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, और मल्टीप्लाइड बाय उसकी वैलेंसी कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वैलेंसी अब उसकी 2 है, वो भी मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है ना। वो मोनोवेलेंट है डाईवेलेंट है, या तो मोनोवेलेंट होगा डाईवेलेंट, 2 ही होंगे, या तो वैलेंसी आपकी क्या होगी मोनोवेलेंट होगा, एटम मोनोवेलेंट होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम और या डाईवेलेंट होगा। ज़्यादातर डाईवेलेंट नहीं होते हैं, आपके सिर्फ ऑक्सीजन होता है डाईवेलेंट्स, बाकी सारे मोनोवेलेंट होते हैं, ये ध्यान रख लेना है। तो आपका जैसे मान लिया अभी हमने इसके लोन पेयर निकालने, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर हमने निकाल लिए 4 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, ठीक है। सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, तो लोन पेयर क्या होंगे 0। यहाँ पे अगर हमने निकालने तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर हमने लोन पेयर निकालने तो सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने आए थे 4 में सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे, लोन पेयर कितना आ गया 1। अगर वाटर की बात करें, वाटर में अगर हमें लोन पेयर निकालने तो वाटर का लोन पेयर निकालने का फार्मूला हमारा क्या होगा, इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, अगर हम इसके सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, इसके सराउंडिंग एटम अगर हम देखें तो इसके सराउंडिंग एटम हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पहले तो हम ये देख लेंगे लोन जो हमारे सराउंडिंग लोन पेयर हम कैसे निकाल देंगे, लोन पेयर हमारा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में सराउंडिंग एटम, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रॉन पेयर हमने निकाले 4 होते हैं, 4 माइनस में सराउंडिंग एटम 2 है तो 2 आ जाएंगे, मतलब लोन पेयर हमारे कितने आ जाएंगे 2। तो आपको ये चीज़ें जब तक ये नहीं आती आपको आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि किसके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल की और हम कर लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना आ जाए, अगर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं कोई मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, जैसे मैंने दे दिया I3 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके क्योंकि 3 एटम है तो एक सेंटर का काम करेगा, 2 सराउंडिंग, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे I2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने निकालने हैं। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाल लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का मतलब है इसके, आपको पता है आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस में नेगेटिव चार्ज है 1 प्लस कर देंगे, सराउंडिंग एटम कितने बचे 2, प्लस में 2 कर देंगे, ये हमारे क्या हो गए सराउंडिंग एटम्स, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 to 10 5, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर निकालने का फार्मूला है जो बॉन्ड पेयर तो आपको पता ही है, जितने सराउंडिंग में एटम होंगे वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है लोन पेयर हमारे कितने हैं, यहाँ पे लोन पेयर हमारे हो जाएंगे 5, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में सराउंडिंग एटम 2, तो हमारे कितने हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर तो जितने सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे 2। अगर एक थोड़ी सी जैसे इस तरह की प्रॉब्लम जाए XeOFaO2F2, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब Z कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जिनोन है, जिनोन का क्या होता है चमन होता है, तो इसके वैलेंस ये नोबल गैसेज है तो ये ध्यान रख लेना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 रहेंगे 8, प्लस में ऑक्सीजन डाईवेलेंट है तो डाईवेलेंट हम लेते नहीं, ये ध्यान रख लेना है,
डाइवेलेंट हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो प्लस में हम 0 कर देंगे ऑक्सीजन के हिसाब से, प्लस में ऑक्सीजन के 2 एटम है, हर एक की 0 लेंगे क्योंकि डाइवेलेंट है ये। प्लस में आपका मोनोवेलेंट है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इसको हम लेंगे 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपका डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 10 को 8 प्लस में 2 10, 10 को डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 2 कितने हो जाएंगे 5, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो जाएंगे। अब हमने क्या निकालने हैं, लोन पेयर निकालने हैं। तो लोन पेयर हम कैसे निकाल लेंगे, तो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने निकले 5, बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम कितने 4, तो माइनस में 4 कर देंगे तो लोन पेयर कितने आ गए 1, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं, जैसे हम लोन पेयर निकालने के लिए हम कैसे बताते थे, मैंने बताया था आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस में सराउंडिंग एटम्स, तो सराउंडिंग एटम को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, ना मोनोवेलेंट है ना डाइवेलेंट, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में बॉन्ड पेयर मतलब सराउंडिंग एटम यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन के प्लस में 2 आपके फ्लोरीन के, तो सराउंडिंग एटम हमने लेने, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम हमारे कितने हो जाएंगे, जो आपके सराउंडिंग एटम हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम 4 है, तो हमारे क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर, कई बार 1 नंबर में आधा नंबर में पूछ सकते भी इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर बताओ, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमारा निकालने का सीधा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में से क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे, तो हमारे और जो लोन पेयर निकालना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस में सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर के बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।